सेट को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं या अपने इस तैयारी में लगे हुए हैं, यूपीजीआईसी या टीजीटी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो टीचर से संबंधित और एक मैथ सब्जेक्टिव से लेके, तो आपके ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखनी। और क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, लास्ट तक के जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपको रूबरू किया जाएगा। ये जो वीडियो है हमारी वो टॉपिक वाइज होगी। मान लीजिए मैं आज जो है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कराऊंगी, तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उसकी आपको 10-10 या 15-15 क्वेश्चन की 5 सेक्शन मिलेंगे, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो अगर हम मान के चलें तो कम से कम हम अगर 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप ना ही तो भूलेंगे और ना ही पेपर में वो क्वेश्चन आपका रुकेगा सॉल्व होने से। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल है। एक त्रिभुज के ध्रुवीय निर्देशांक है। देखो, एक तो दिया है ए, बी और सी, है ना। एक ये ट्रायंगल है, मैं टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ये है प्रैक्टिस सेट 1, ओके। ये है प्रैक्टिस सेट 1। ये ए है और ये बी है, ओके। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं हमें, एक तो है 0 0 और एक है हमारा 3 π/2। ये 3 है π/2 और एक है 3 π/6, ओके। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई है कि कंसेप्ट वर्सेस रियलिटी, तो आप मेरे चैनल पे उसको जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन भी उसका लिंक दे दूँगी। तो क्या बताया कि अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखते हैं, तो आपका कंसेप्ट करने की कोई भी जो है वो वैल्यू नहीं होती, क्योंकि कंसेप्ट और पेपर रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। अब देखो, मैं एक और यही एग्जाम्पल प्रूफ दे देती हूँ आपको। स्ट्रेट लाइन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और अगर 3 बिंदु हमें दिए गए हैं तो उनसे हम ट्रायंगल बना सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इससे मुझे जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट यानी कि ध्रुव निर्देशांक, ठीक है ना। ये है ध्रुव निर्देशांक, ओके। अब एक त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज होगा। अब हमें बताना है कि त्रिभुज कैसा होगा, कि वो समकोणीय होगा, समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा। अब हमें क्या है, ये तो ध्रुवीय निर्देशांक दिए गए हैं, लेकिन इससे हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है, क्योंकि π/2 में त्रिभुज का कोई निर्देशांक नहीं होता, और हमें क्या है, ये π/2 थीटा में दिया गया है। तो हमें पढ़ते हैं जो कार्टेशियन में इसको चेंज करना है, मुझे पोलर को कार्डिनेट में चेंज करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, है ना। कार्टेशियन में चेंज करना है तो x बराबर r cos थीटा, ठीक है। x बराबर r cos थीटा। और ये जो वैल्यू होती है, पोलर कोऑर्डिनेट हमेशा r और cos थीटा में होते हैं, सॉरी r और थीटा में होते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ शॉर्ट में। हमारे जो कार्टेशियन में होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, वो होंगे x और y में। लेकिन हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट वो होते हैं r और थीटा में। देखो, यानी इसका मतलब ये r है और ये थीटा है ना। तो दूसरे वाला थीटा है, इसको हमें कहीं में x की वैल्यू r बराबर 0, तो थीटा भी 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, लेकिन ये 0 है तो ये 0 हो गया। अब y की वैल्यू निकालूंगी r sin थीटा, r sin थीटा हो गया यहाँ पे। तो r की वैल्यू भी 0 है और ये sin थीटा की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये 0। तो सबसे पहला हमारा कोऑर्डिनेट तो ये कहीं रहेगा 0 और 0, ओके। दूसरा कोऑर्डिनेट में चेंज करती हूँ b के। b में कितना है, x बराबर r की वैल्यू 3 है और cos π/2। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया। y r की वैल्यू कितनी है, वही 3 और cos, यहाँ साइन आएगा, सो sin π/2, यानी कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0 और 3, तो ये कोऑर्डिनेट कितना है 0 और 3। अब c के मैं वैल्यू चेंज करूँगी, तो x बराबर r की वैल्यू कितनी है 3 π/6 ही है ना, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है π/6,
पाई बाई 6 का मतलब होता है 30। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो क्या आ गया 3√3/2। अब y की कोऑर्डिनेट निकालूँ, y बराबर r की वैल्यू वही 3 है, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 यानी कि 3/2। हमें कोऑर्डिनेट मिल गए, अब बस हमें ट्रायंगल निकालना है फटाफट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 3√3π/2 और 3/2, है ना। अच्छा, तो पहले मैं सबसे पहले क्या निकालती हूँ, मैं ए बी और ए सी निकाल देती हूँ, है ना। ए बी निकालो, ए बी कितना हो गया, 0 में से यहाँ देखो x1 माइनस y2 क्या हो गया 0 - 0 + 0 3 - 0 यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब बी सी कितना है, बी सी निकाल लो, इसमें से माइनस करो, 3 में से 3 गए 0 का स्क्वायर + 0 π/t 6 में से पाई सॉरी ये क्या है 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 3√3/2 का स्क्वायर, इसमें से 0 करेंगे तो ये सेम बच जाएगा, और 3/2 में से 3 माइनस का 0 करेंगे तो क्या आएगा, अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा 27/4 और +9/4, है ना। तो इसको क्या 27 और 9 36, तो 36/4 यानी कि 4 9 36, और √9 का क्या होता है 3 होता है। तो ए बी सी हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। सी ए निकाल लो, सी ए इसमें से माइनस करो, तो 3 में से 0 में से 3 जहाँ गए 3 - 0 का स्क्वायर प्लस के पाई सेम वही होगा 3√3/2 का 0 जाके ये बचेगा स्क्वायर और प्लस के 3/2 का स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 होती है 27, 27/4 और प्लस के 9/4 सेम आ जाएगा इसका भी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम वही 3 आ जाएगी, यानी कि तीनों की तीनों हमारी क्या है, ए बी भी 3 है, बी सी भी 3 है और सी ए भी 3 है। तो तीनों भुजाएं अगर सेम आ जाए तो क्या होता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ओके, तो क्या आएगा, हमारी लाइन दी गई है, इस कर्व पे जो ये लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये अभिलंब है, तो ये एक्स वाई इक्वल टू 1 है ना। अगर ये अभिलंब है तो इसकी जो लाइन होगी इसके परपेंडिकुलर अगर है तो इसकी अगर इसकी प्रवणता 1 है तो तभी तो इसकी प्रवणता क्या आएगी -1 है। तो मैं यहाँ से क्या निकाल लेती हूँ, इसकी प्रवणता निकाल लेती हूँ, y इक्वल टू -k/b होता है कि नहीं होता है, -kb/1, यानी कि y का कोफिशिएंट इसे इसमें चेंज कर सकते हैं, b y इक्वल टू y बराबर mx प्लस c में, y बराबर mx प्लस c में चेंज करके ये y जो है ये m1 की वैल्यू आ गई, तो क्या आ गया, ये m1 आ गई। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, अभिलंब है, तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m2 इक्वल टू -1 होता है। अगर इसकी -ab आई है क्योंकि प्लस में है, तो इसकी जो लाइन आएगी, वो कर्व की जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी, वो परपेंडिकुलर यानी कि 1 में आएगी, इसकी माइनस है तो इसकी लेकिन अपोजिट साइन का। तो इन दोनों के जो क्या होंगे वो विपरीत, अगर निर्देशांक है विपरीत चिन्ह है तो वही क्या है, उसकी कर्व पे वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर इतना ही पूछा था कि ए और बी के विपरीत चिन्ह होंगे। हमें क्या दिखानी है, कॉन्करेंट दिखानी है, क्या दिखानी है हमें, संगामी दिखानी है, कॉन्करेंट दिखानी है। ओके, तो कॉन्करेंट दिखाने के लिए अगर ये संगामी होंगी, देखो मैं एल लेके करती हूँ, तो एल यहाँ पे क्या आ जाएगा NM - के L, है ना, और फिर -के M लूँगी तो क्या होगा, M करो यहाँ हो जाए ये m² - के N, फिर प्लस की n लूँगी तो ये गया NML और के n² और बराबर 0। बस इसको सोल्व कर दो आगे, ठीक है ना। ये LMN में होगी और ये पूरी हमें इक्वेशन, ये तो क्या होगा L³ + M³ + N³ और बराबर 3LMN। तो ये आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है A³ + B³ + C³ बराबर 3ABC। ये कब होता है, जब आपको A B + C की वैल्यू अगर 0 दी गई हो, क्या है A B और C की वैल्यू अगर आपको 0 दी गई हो तो ये तभी हो, यानी कि LM + MN की वैल्यू क्या है 0 दी गई है। तो इसमें जोन सा भी ऑप्शन 0 के बराबर हो तो वही रख दो, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। x - के 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ना, रिप्रेजेंट, ठीक है ना, क्या करता है
अब देखो, एक सरल रेखा, एक वृत्त और एक अतिपरवलय और एक ये। देखो जब भी कोई चीज़ मोड में दी गई हो, इसकी वैल्यू 0 और 4 के बीच में होनी चाहिए। जब भी कोई चीज़ मोड में दी गई हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 को मान ले करके चलना है, एक तो प्लस और एक माइनस। तो मैं y इक्वल टू पहले मैं माइनस लेके चलती हूँ, तो माइनस एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो गया, है कि नहीं। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 2 से कम होगी, 2 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 0 और इक्वल टू 2 और लेस देन 2, ये तो होगी। अब देखो आगे चलती हूँ, सेकंड जो है, फिर इससे मैं सेम यू लेके चलती हूँ प्लस x माइनस के 2, तो क्या आ गया x माइनस के 2। देखो यहाँ 2 से ज़्यादा होगी लेकिन 4 के बराबर और 4 से कम, ठीक है ना। तो 2 से ज़्यादा है और 2 और 4 के बराबर, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू होगी इस पे लाई करती हैं। तो ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है ना। अब इसकी में रखो y बराबर क्या होगा, y बराबर सॉरी इससे लेती हूँ मैं पहले से, y बराबर 2 माइनस के x, तो x प्लस के y बराबर 2, एक इक्वेशन होगी। इसे लेती हूँ तो y बराबर x माइनस के 2, तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस के 2, x माइनस के y बराबर 2। तो एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। तो ये दो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। तो क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करती है शो, तो क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे हाइपरबोला पैराबोला नहीं सकता, सर्कल ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2hxy और प्लस 2gx प्लस के 2gx और प्लस के 2fy प्लस के c इक्वल टू 0। देखो इसने कहा है कि यह एक पैराबोला को जो है वो शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा और मैप करेगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको जो है कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं कि ऐसी आपको एक इक्वेशन दी गई हो कि जनरल इक्वेशन है, कहीं की इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, उससे ट्रिकों में हो जाएगा और उस ट्रिक से भी मैं आपको बताऊंगी। देखो इसने पूछा कि ये पैराबोला को शो करता है, लेकिन हमें तो पहले पता होना चाहिए कि पैराबोला को शो कब करेगा ये। तो मैं सबसे पहले आपको जो जनरल इक्वेशन किससे कंपेयर करनी है, इसे करनी है ए बी सी। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। तो ये एच एक्स जी वाई ये इसकी फॉर्म में दिए, इससे कंपेयर करना है। और प्लस के 2fgh माइनस के ए एफ स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर और माइनस के सी एच स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, अगर 0 के बराबर हो जाए इसे कहते हैं हम डेल्टा। क्या कहते हैं इसे, डेल्टा। सबसे पहले आपको यही जो है वो प्रूफ करना है। अगर आपको ये डेल्टा के बराबर हो गया, अगर ये डेल्टा के बराबर हो गया तो आंख मीच के लगा दे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब बात आती है इससे आगे की। मान लो ये डेल्टा 0 नहीं हुआ तो इससे आगे की फिगर जो है वो मैप करते हैं। मान लो जो आगे जो कंडीशंस होंगी वो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पे होंगी। थर्ड मान लो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, थर्ड मान लो फोर्थ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और फोर्थ 5 मान लो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले पेरोफिल इसकी लाइन होगी, इसके बाद में सर्कल आता है। सर्कल ए इक्वल टू बी और दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ गई। और क्या है, इलिप्स, उसमें इससे क्या आवाज़ आ रही है तो इसमें क्या होगा, इलिप्स, है ना। फिर है एच स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर ए बी की हो जाए, ग्रेटर यानी कि हाई है ना, तो हाई का मतलब हाइपरबोला। क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर है अगर बराबर हो जाए, अगर बराबर हो जाए तो आंख मीच के लगा देना कि ये पैराबोला है बस। देखो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दी गई ये वाली, कहा कि किस इक्वेशन को जो है सोल्व करता है, तो आप जो है फिंगर्स पे ये चीज़ चेक कर लो कि ए बी की वैल्यू बराबर तो नहीं है, ए बी वैल्यू तो सर्कल है। अगर एच 0 हो जाए तो सर्कल हो गया। फिर इसकी एच स्क्वायर की वैल्यू इनके बराबर इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो ये मन में चेक करना है। 3-4 सेकंड का सवाल होते हैं ये। अच्छा, अब यही चीज़ एक बार और मिल जाए, एच स्क्वायर ग्रेटर दैन ए बी, लेकिन ए और प्लस बी कंडीशन उसमें 0 हो, ये कंडीशन अगर और सेटिस्फाई करता हो तो वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है वो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और अगर आ जाते, एक दो मैं क्वेश्चन करा के दिखाऊंगी। अभी ये क्वेश्चन इसी के बेस पे था,
इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसने कहा कि 2gx प्लस 2fy प्लस क्या है, एक पैराबोला। क्या कह रहा है ये, पैराबोला को करेगा ना। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं इसमें बताओ, ए बी बराबर एच स्क्वायर, वेरी गुड, यही तो है। देखो ए प्लस बी 0 कहीं में होगा, रेक्टेंगुलर में होगा, ए बराबर बी सर्कल में होगा। आपको तीनों कंडीशन सॉल्व हो गई। तो ये क्या है, पैराबोला में होगा क्या कि एच स्क्वायर बराबर ए बी है। कुछ याद रखने की जरूरत, सेकंडों के सवाल है। वो परस्पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी गई है। और अगर ये tan थीटा इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला डायरेक्ट एच स्क्वायर माइनस के ए बी, एच स्क्वायर माइनस के ए बी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c बराबर 0। इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करनी है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो a की वैल्यू मैंने 3 रख दी। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे k है, k रख दी मैंने यहाँ पे। ओके, अच्छा अब क्या करना है, टू नुकन भी रहेगा। h की वैल्यू कितनी है, 2hxy है, 2gx 2hxy 2gx, यहाँ पे प्लस की 2hxy छूट गया, 2hxy यहाँ तक 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस के है, तो क्या आ जाएगा ये माइनस के 4 ना। तो माइनस के 4 का स्क्वायर हो गया और माइनस के 3 और b की वैल्यू k ना, ये tan थीटा। अब देखो 2 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 3k अपॉन 3 प्लस के k है ना, ये तो है। लंबवत कब होगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। तो tan 90 रखो यहाँ पे, तो tan 90 रखा तो क्या होगा, 1/0 होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। tan कहीं भी 90 पे अपरिभाषित होता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्लू है। छोटा सा क्लू क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट रख दूँ, है ना, इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगी, सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन इनडिफाइंड की भी तो कुछ वैल्यू होती है, 1/0 होती है। तो क्या है, रेशो इक्वल टू रेशो कर दो, हर बराबर हर, अंश बराबर हर, तो क्या हो गया, इसके बराबर इसका, तो 3 प्लस के बराबर क्या आ गया, 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3। यही तो पूछा था इन्होंने, बस ऑप्शन आंसर आ गया। कि ये वर्त का इक्वेशन है, ये कहीं की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। तो हमें क्या है, उसका सेंटर बताना है। क्या बताना है, हमें उसके सेंटर बताना है। अच्छा, अगर यह वर्त की इक्वेशन है तो क्या करेंगे हम, अब सर्कल का जो मैंने कंडीशन पढ़ी थी, वो सर्कल की कंडीशन क्या थी कि ए और बराबर बी, ए और बी का बराबर हो और एच की वैल्यू 0 हो। देखो एच वाली टर्म है इसमें, एच एक्स वाई तो है नहीं कहीं पे, तो एच इक्वल टू 0 तो फुलफिल करता है। अब देखेंगे कि ए बराबर बी होना चाहिए ना, तो क्या सेंटर तक भी तो निकलेगा। ए बराबर कितना हो गया, तो ये वाई कोफिशेंट बी होता है ना, और ये है ए का, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है। तो ए की वैल्यू वाई के कोफिशेंट के बराबर होगी 2a माइनस के 3। तो ये कितना हो गया, ये 3 इधर आ गया और ए बराबर 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, इक्वेशन क्या बन गई, 3x स्क्वायर प्लस के यहाँ पे ए की वैल्यू 3 रखो, 6 माइनस के 3 यानी कि 3 वाई स्क्वायर और माइनस के 4x और माइनस के 1 इक्वल टू 0। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन मिल गई हमें। अब क्या चाहिए इसे, सेंटर चाहिए। क्या चाहिए इसे, सेंटर चाहिए। तो सेंटर क्या होता है, GF होता है। सेंटर जो होता है वो GF होता है, माइनस की G और माइनस के F। क्या है, G 2gx होता है ना, 2gx से कंपेयर करेंगे, 2gx की है यहाँ पे 2 ना, तो 2 तो इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 आ गया। अच्छा, एफ वाई, एफ की तो कंडीशन है नहीं इसमें कहीं, तो एफ हो गया 0। तो सेंटर क्या है, 0। और अगर आपको रेडियस कहीं फाइंड करना पड़ जाए तो क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस के सी, ये रेडियस होती है। अच्छा, हमने एक मिस्टेक कर दी भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगी, 2 इंटू